नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के गेस्ट हाउस से। अभी मैं देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायकों में से एक और तेजी से उभरते हुए जननायक योगी आदित्यनाथ जी के साम्राज्य या यह कहिए कि सुराज्य उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में हूं और लखनऊ के इस लोकतंत्र के सबसे शक्तिशाली भूमि से आपसे आह्वान कर रहा हूं, अफसोस जाहिर कर रहा हूं, दुख व्यक्त कर रहा हूं कि बड़ा अफसोस होता है जब सत्य सनातन धर्म के अनुयायी या धर्मगुरु या उसके नाम की खाने वाले, उसके नाम पर जीने वाले लोग जब खुद ही सत्य सनातन का मखौल उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। आज मैं बिना लाग लपेट के जोशी मठ के शंकराचार्य जी के उस घोर आपत्ति योग्य बात कि जोशी मठ में दरारें पड़ी हैं, उस दरारों को अपने चमत्कार से भर दें, पूरा जोशी मठ उनका आदर करेगा। जगत गुरु शंकराचार्य एक बड़ा प्रतिष्ठित पद है और शंकराचार्य जी के लिए कोई मैं हल्के शब्दों का इस्तेमाल करूं, इतनी मेरी हिम्मत हैसियत औकात नहीं है। चूंकि मैं सत्य सनातन धर्म को अनुयायी हूँ, सनातन में आस्था रखता हूँ और सनातन के मानने वाले सभी का पूजा आदर करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य जी के लिए कुछ ना कहते हुए दो तीन बातें आम जन के लिए कह रहा हूं। मित्रों, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने हुलुलुया कहते हुए लंगड़ाते, झुलाते और घुलाते लोगों तुरंत देखने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। जगत गुरु ने तो कभी उनको नहीं कहा कि अगर आपके किताब में इतनी शक्ति है कि आप एक लूल्हे को हाथ चलवा देते हैं, लंगड़े को दौड़ा देते हैं, गूंगे को बुलवा देते हैं, तो हमारा जोशी मठ का दरार भरवा दीजिए ना, वो तो बड़ा छोटा काम है। कभी हमने नहीं सुना, लेकिन वो उनके लिए जरूर कह रहे हैं जो उस बात की मानते हैं और इस बात को कहते हैं। मित्रों, यह बड़ा खूब ऑब्जेक्शनेबल बात है कि आप एक तरफ तो सत्य सनातन को बेच रहे हैं, सत्य सनातन के लोगों से पूजा करवा रहे हैं और सत्य सनातन धर्म में ही आप मखौल उड़ा रहे हैं, और एक आदमी जो सत्य सनातन का अलग उस जगह जगाया हुआ है जहां आप कभी पांव भी नहीं रखे, उन लोगों से कभी मिलते भी नहीं हैं, उनसे वास्ता रास्ता नहीं रखते हैं, उन लोगों को आप पूछते तक नहीं है। एक आदमी जो उनका आज इस तरह से गुणगान कर रहा है, सम्मान कर रहा है, उनको बराबरी पर लाया हुआ है, आप उसको हतोत्साहित कर रहे हैं। मैंने अपने कल के वीडियो में कहा था कि मैं धीरेन्द्र महाराज के, बाबा बागेश्वर धाम के उस महाराज जो 26 वर्षीय हैं, उनके किसी चमत्कार को प्रणाम नहीं करता, ना ही उसको मैं इंडोर्स करता हूं और ना ही मैं मानता हूं कि कोई इंसान भगवान हो सकता है। मेरा आज भी मानना है कि भगवान तो सिर्फ भगवान है। कोई इंसान भगवान बनने की तरफ अगर बढ़ रहा है तो या तो वो पागल है या लोगों को पागल बना रहा है। लेकिन सवाल बाबा बागेश्वर धाम के पुजारी के उस दावे की नहीं है कि वो आपका भविष्य बता दे रहे हैं, आपके मन की बात पढ़ करके किताब में लिख दे रहे हैं या कॉपी में लिख दे रहे हैं और आपसे बाद में पूछते हैं, वो पहले लिख के देती हैं। ये मेरा मैटर नहीं। मैं कल भी कहा था, मैंने कल कहा था कि आपका नाम धीरेन्द्र हो, जितेंद्र हो, नरेंद्र हो, वीरेंद्र हो, कोई भी हो, ये भी मेरे लिए कोई मैटर नहीं है। मेरे लिए मैटर है कि भाई कोई एक आदमी सत्य सनातन धर्म के साथ खड़ा है, जो आदमी सत्य सनातन के लोगों को प्रलोभन दे करके ईसाई बना दिए गए हैं, उन लोगों को वापस अपने धर्म में अगर ला रहा है तो यह बात सम्मान देने योग्य है कि उसका मीन में निकालने योग्य है। आखिर कोई आदमी यह हिमाकत कैसे कर सकता है कि वो अपने ही धर्म के अनुयायी को ड्रामाबाज कहे और दूसरे धर्म पर बोलने की हिम्मत, हैसियत, औकात न जुटाए? आखिर यह क्यों, कैसे और किस तरह से? और वो तब जब आप धर्मगुरु हैं। धर्म में दिखावा, धर्म में ड्रामा, धर्म में शोशाबाजी और धर्म के नाम पर लोगों का दिमाग को भ्रमित करना मैं कानूनन अपराध मानता हूं, व्यवहारिक अपराध मानता हूं। लेकिन दो तीन बातें आपको बता देता हूं कि धर्म में क्या है और आप क्या कर रहे हैं। मित्रों,
आज से 20 साल पहले अगर मैं आपको कहता कि एक चीज होती है जिसमें आदमी गाड़ी में बैठे बैठे रुपया निकाल लेते, आप कहते यार क्या बोल रहे हैं यार, ऐसा कुछ होता है क्या। लेकिन अब आपके घर के गली गली में एटीएम लग गया तो अब आपको भरोसा हो जाएगा कि ये एटीएम नाम की कोई चीज होती है। आज आप सुनते होंगे ना कि भारत ने फलाना वाला मिसाइल बना दिया जो टारगेट खोज करके मारता है। आज मिसाइल वैज्ञानिक बना रहे हो, पूजा के लायक है। आपको पता है काकभूषण जी के एक आंख फोड़ने के लिए भगवान राम ने एक ऐसा तीर छोड़ा था जो काकभूषण को खोज करके मारा, उनके आंख को फोड़ा। जहां जहां काकभूषण जा रहे थे बाण वहां वहां जा रहा था। रामायण आज का ग्रंथ नहीं है। रामायण में पुष्पक विमान है ना कि भाई पुष्पक विमान पर चढ़ करके रावण आया था, सीता को हर कर ले गया था। पुष्पक विमान जो हवा में उड़ती थी, हवाई जहाज तो रामायण के जमाने में था ना। रामायण के जमाने में, महाभारत के जमाने में, रामायण में तो बता लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, वो एक ऐसा बाण था ना जिसका कोई काट नहीं था। आज वही तो अणु बम, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के रूप में प्रचलित है, जिसका अलग अलग नाम है। उस वक्त राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन लोगों के पास ऐसी ऐसी बाण थी कि नहीं। रामायण में वर्णन है कि जल बिलों की जिनकी परछाई। रामायण में वर्णन है कि नाम लंकनी एक निश्चरी, एक लंकनी नाम की एक राक्षसी थी ना, जो समुद्री सीमा पर तैनात थी, जो समुद्र सीमा लांघ करके हवाई मार्ग से आने वाले लोगों को देख करके पकड़ लेती थी। और उन्होंने हनुमान जी को भी पकड़ा। आज का जो रडार सिस्टम है वो उसी की कॉपी नहीं है। रडार से पहले बनाया गया था ना कि जल बिलों की जिनकी परछाई, मतलब जल में उनकी परछाई देख करके मैं उनको पकड़ लेती हूं। और सुरसा नाम इनके माता, आपने नाम सुना है ना। फिर आज सुना हुआ है ना कि बदन पैठ पुनि बाहर आवा मांगा विदा ताहिर सुरनावा। उसके पहले चर्चा है कि सतजोजन तही जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा। आ सतजोजन तही आनंद कीना अतुलिल गुरु पवन सुतलीना बदन पैठ पुनि बाहर आवा मांगा विदा ताहिर सिरनावा। यह सब रामायण में पहले लिखा है ना कि एक ऐसा लंकनी थी जो अपने मुंह को बढ़ाती जाती, जितना बड़ा टारगेट था उससे बड़ा बड़ा वो मुंह बढ़ाती जाती थी, और हम आज उससे भी डबल करते जाते थे। आज की मिसाइल्स, उसकी मारक क्षमता आपके रडार वाले से बड़ा और घातक और घातक करने की अलग अलग विज्ञान खोज ली गई है कि नहीं। तो वो रामायण जो सत्य सनातन में सारा कुछ था जो आज आपको बताया गया है। कहा गया था ना कि जब कंस अपने बहन को शादी करा के ले गया तो आकाशवाणी हुई। आज आकाशवाणी नहीं आ रहा कि नमस्कार आप आकाशवाणी से खबरें सुन रहे हैं, ये सब तो रामायण में है। तो आप बाकायदे सत्य सनातन में कहे गए बातों को इंडोर्स करते, प्रचारित करते, उनके चीजों को लोगों को बताते। आप एक आदमी जो सत्य सनातन की रक्षा करे उसके पीछे पड़ गए हैं। मित्रों, यह सब कुछ नहीं है। जिस तरह से समाचार चैनलों पर और कुछ उद्योगपतियों के बहकावे में सन्यासियों द्वारा नलगर बातें बोली जा रही हैं, मुझे आशंका है कि कहीं धर्मांतरक गिरोह के लोग भी इन लोगों को प्रभावित तो नहीं न कर रहे हैं। क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम क्या बोल रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जो वाकई जो भी करेगा उसको साधु सन्यासी और संत घोषित कर दिया जाएगा, उसको उपाधि मिल जाएगी। और काम वो ये कर रहे हैं कि उन्होंने एक हलफ उठा रखा है, तगमा उठा रखा है, एक बीड़ा उठा रखा है कि भाई आदिवासियों को शिक्षित कर देना, उनके लिए अस्पताल बनाना, उनकी जीवन को संवार देना। जो जंगली में वनवासी थे और वन में जंगली की तरह से रहा करते थे, उनको आम इंसान के रूप में ढाल देने की बीड़ा उठाया है बाबा बागेश्वर धाम के महाराज ने, और वो पूजा के लायक है। मित्रों, बाबा बागेश्वर धाम के महाराज क्या चमत्कार करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारे वनवासी भाई बंधुओं को क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियनिटी के तरफ लेके चले गए थे, और 25 तारीख को उन सब लोगों को वापस सत्य सनातन में लाया गया था। गलती तो ये उनसे हुई और इसी बात का सजा उनको मिल रहा है जैसे आसाराम बापू को मिला था। मैंने कल के अपने वीडियो में आशंका व्यक्त किया कि भाई उन पर चोरी, बलात्कारी, छिनताई और कई तरह के इल्जाम लगेंगे, और बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा को इन सब चीजों के लिए तैयार, होशियार और वो तैयारी करके रहना चाहिए। लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं कि हमारा ही जगत गुरु शंकराचार्य सत्य सनातन धर्म का सर्वोच्च आसन व विराजमान आदमी सत्य सनातन के एक भगत का इतना बड़ा अपमान करेगा। यह सोचने वाली बात है, इसको सोचिएगा जरूर।
बाबा बागेश्वर धाम के चमत्कार को प्रणाम मैं नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं ये मानता हूं कि कोई चमत्कार इंसान कर सकता है। लेकिन यह बात तो मैं मानूंगा कि बाबा बागेश्वर धाम ने एक चमत्कार तो कर दिया है कि जो लोग क्रिश्चियन बन गए थे उनको वापस हिंदू धर्म में जोड़ दिया। ये चमत्कार से कम नहीं है। और अगर मैं हुलू लुयो कह करके एक लंगड़े को दौड़ता हुआ देख करके विश्वास कर सकता हूं तो सत्य सनातन की प्रसाद ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सुनकर कोई आदमी गूंगा बोलने क्यों न लगेगा? मैं यह क्यों न मानूं? कोई आदमी पानी फूंक के थूक मार देता है और आदमी बोलने लगता है गूंगा, अंधा देखने लगता है, तो मैं क्यों न कहूँ कि ओम नमः शिवाय सुनने के बाद आदमी बोलने लगता है? मैं क्यों नहीं मानूं? अगर मुझे टेरेसा के चमत्कार पर कोई अभिषेक नहीं है तो बाबा बागेश्वर धाम के चमत्कार पर क्यों प्रश्न? मैं यह मानूंगा, ये कहूंगा। और उन लोगों को जो अंधमूलन भक्ति उन्मूलन संघ के लोग हैं उन्होंने कभी हुंडू लुलिया में जाकर कभी ऑब्जेक्शन किया और नहीं किया तो हमारा क्यों कर रहे हो? तुम कौन हो? तुम्हारी औकात क्या है? और तुमको किसने अधिकार दिया कि मेरे धर्म में मीन मेख निकालो? तुम जाके अपने धर्म में निकालो जिस धर्म को तुम मानने वाले हो, और नहीं तो हमारे सामने आकर के शास्त्रार्थ करो और हमसे बोलो कि तुम किस टाइम हुंडू लुलिया का विरोध किया था, तुम किस टाइम। आजकल एक वीडियो खूब तैर रही है, ब्लाउज में हाथ डाल करके पानी से पवित्र किया जा रहा है, उस पर तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं है, वो ड्रामा नहीं है, वो ढकोसला नहीं है। एक वीडियो आ रही है औरतों के नाजुक अंगों पर कुछ कुछ लिखा जा रहा है, वो भी वीडियो आ रही है, तो क्या वो गलत नहीं है? इन सब विषयों पर खुल करके चर्चा होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि बाबा बागेश्वर धाम के चमत्कार पर बेशक आप भरोसा ना करें, चमत्कार को प्रणाम ना करें, लेकिन बाबा बागेश्वर धाम के साथ रहिए, क्योंकि कोई आदमी सत्य सनातन के साथ हिम्मत से खड़ा होने की हिम्मत किया है, चाहे आदमी जैसा भी हो, सत्य सनातन का पक्ष ले रहा है, देश दुनिया में सत्य सनातन का नाम रोशन कर रहा है, और सनातन धर्म से विरक्त हो चुके, परलावे में प्रलोभन से जा चुके लोगों को अगर सत्य सनातन धर्म की तरफ मोड़ करके ला रहा है तो वो पूजा के लायक है, आदर के लायक है। और मैं उन तमाम लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको मदर टेरेसा के चमत्कार पर भरोसा है तो बाबा बागेश्वर धाम के चमत्कार पर भरोसा करिए, क्योंकि मैं ना तो मदर टेरेसा के चमत्कार पर भरोसा किया था और ना बाबा बागेश्वर धाम के चमत्कार पर भरोसा कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान चमत्कार नहीं कर सकता, चमत्कार भगवान करता है। लेकिन एक चमत्कार बाबा बागेश्वर धाम की है कि उन्होंने हमारे आदिवासियों को एक लाइन में बैठा दिया, कोई ऊंच नीच छोट कूद का बात नहीं रखा, वह चमत्कार से कम नहीं है, और मैं उसी चमत्कार को प्रणाम करता हूं। अंत में एक बार पुनः आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस देश में सत्य सनातन खतरे में है। अगर सनातन को बचाना है तो सनातन के हर अनुयायी को बचाना पड़ेगा, तभी जाकर के सनातन बच पाएगा, नहीं तो अफगानिस्तान आपके सामने है, पाकिस्तान आपके सामने है। बाकी क्या कहूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और सत्य सनातन की जय हो।